नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच का सीज फायर लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टाला जा सकता है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राउंड 2 देखने के लिए मिलेगा? इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि नास्त्रेदमस और बाबा वेगा की डरावनी भविष्यवाणी की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2025 तक एक पर्टिकुलर देश की जो है बर्बादी देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिर ये कौन सी भविष्यवाणी है? क्यों इस डरावनी भविष्यवाणी की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई हुई है? आखिर किस देश के अंत की तरफ ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है? जरा विस्तार से समझ लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े सैन्य तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता में जो है आप कह सकते हैं वृद्धि कर दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर और इसके जवाब में पाकिस्तान की भारत पर हमले की कोशिश ने वैश्विक मंच पर सुरक्षा की चिंता को और गहरा कर दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर नास्त्रेदमस और बाबा वेगा की भविष्यवाणियां वायरल हो रही है, जिसमें 2025 में तीसरे विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि नास्त्रेदमस की चर्चित किताब लेस प्रोफेटीज के हवाले से दावा किया जा रहा है कि 2025 में दुनिया एक ऐसे युद्ध की चपेट में आ सकता है जो भयानक तबाही ला सकता है। इसमें लाखों लोग प्रभावित होंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा और मानवता एक गंभीर संकट से गुजर सकती है। हालांकि इस किताब में किसी विशेष देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष ने इस भविष्यवाणी को नए सिरे से चर्चा में ला दिया। दूसरी ओर आपको बता दें कि बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेगा के नाम से भी सोशल मीडिया पर कई भविष्यवाणियां सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दशकों पहले ही दक्षिण एशिया के एक देश की बर्बादी की बात कही थी। जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की, तो कई लोग बाबा वेगा की भविष्यवाणी को सच मानने लग गए। भारत पाक संघर्ष की कहानी क्या है? तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। जवाब में भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इन हमलों में 9 आतंकी अड्डे तबाह हुए और लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लगभग 17 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। इसके अलावा भारतीय सैनिक और पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस को निष्क्रिय कर दिया और उनका एयरबेस डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी, भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई नरमी नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है कि भारत अब केवल बचाव की नीति नहीं, बल्कि जवाबी रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता, आर्थिक तंगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी से पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान कब कब भारत से हारा? हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 यानी कारगिल युद्ध में इन सभी सालों में युद्ध हो चुके हैं। इनमें से कई में पाकिस्तान को सैन्य या रणनीतिक हार का सामना करना पड़ा। बाबा वेगा की लिखित भविष्यवाणी में पाकिस्तान की बर्बादी या भारत के साथ युद्ध के उनके विनाश का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग उनकी सामान्य भविष्यवाणी जैसे कि दुनिया में बड़े संघर्ष या कुछ देशों का पतन को भारत पाकिस्तान संदर्भ से जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ अनुमान है और एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे लेकर लोग डरावने दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये सीज फायर हटा तो इस बार पाकिस्तान कहीं नक्शे से गायब ना हो जाए। तो ये भविष्यवाणी इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और इसके तमाम चर्चे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो भारत को कॉपी करने का प्रयास कर रहा है।
पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी अब अपने भी डेलीगेशंस को बाहर देशों में भेजने का फैसला लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमने आपको पहले ही बताया था कि कैसे भारत ने अब ये बात कही है कि वो अपने डेलीगेशंस को 2-3 जो है कंट्रीज छोड़ के हर जगह जाकर पाकिस्तान की करतूतों के बारे में बताने के लिए भेजेगा। अब इस बीच पाकिस्तान ने भी भारत की कॉपी करते हुए ऐसा ही काम किया है और इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव का बयान है। क्या कुछ कह रही हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि अब पाकिस्तान भी भारत की तरह से ही एक डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भेज रहा है और जाहिर है कि पाकिस्तान भारत की नकल करते हुए जिस तरीके से भारत का एक सर्वदलीय डेलीगेशन अब विदेशों की यात्रा करेगा और पाकिस्तान के सारे झूठ को बेनकाब करेगा। भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया और ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी और किस तरीके से आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर भारत का जो डेलीगेशन है वो अपने विचार रखेगा। ये डेलीगेशन जो भारत का है वो इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि आतंकवाद की इस लड़ाई में पूरा भारत एक है। भारत के राजनीतिक दलों में एकजुटता है, एक बद्धता है, भारत संकल्पबद्ध है। ये सारे जो सकारात्मक मैसेज है वो इस भारत के सर्वदलीय डेलीगेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाएगा और पाकिस्तान का जो झूठ है वो बेनकाब होगा। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये जो डेलीगेशन भेजने का जो एक नकल की जा रही है वो जाहिर है कि उसका कोई असर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर नहीं पड़ने वाला। एक ऐसा राष्ट्र कि जहां पर विश्व का सबसे अधिक कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया हो और अमेरिका ने उसे एबटाबाद में एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया। एक ऐसा राष्ट्र कि जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद के एपी सेंटर के तौर पर जाना जाता है, वो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। ऐसे राष्ट्र की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही लो है। ऐसा राष्ट्र पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात है। तो ऐसे राष्ट्र के डेलीगेशन के द्वारा किसी भी तरीके का कोई सकारात्मक मैसेज कन्वे नहीं किया जा सकता। आखिर ये किस फेस से पाकिस्तान का ये जो डेलीगेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बात रखेगा, ये समझ के परे है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के इस डेलीगेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान पहले भी प्रोपेगेंडा ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भी कर रहा था, अनेक तरीके की डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने की साजिशें रच रहा था और इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का सहारा लेते हुए भी पाकिस्तान जो साजिश कर रहा है उसका जवाब भारत यथोचित तरीके से दे रहा है। भारत के जो विदेशों में एम्बेसीज में जो नियुक्त जो हमारे राजदूत हैं वो सभी इंटरनेशनल मीडिया से भी लगातार इंटरेक्ट करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का इस सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल है, जो डेलीगेशन है, उसका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाएगा। जबकि पाकिस्तान जो कि लगातार फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा जो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, साजिशें रच रहा है, वो बेनकाब होगा और पाकिस्तान की बातों पर कोई भरोसा नहीं करने जा रहा है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। इस मामले पर, इस पूरी भविष्यवाणी पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।